हरे कृष्णा। तो आज भगवद गीता से आज एक श्लोक पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ध्यान दीजिए, अपने सम्मोहिनी पर माता जी जो पूज्य की धर्मपत्नी है वो भी आई हुई है, तो मुझे लगा शायद माता जी नहीं आएंगी, तो मैं माता जी के बारे में बता रहा था कि माता जी जो है इतनी देर से बोल तो रहे थे आप। इंट्रोडक्शन देखा नहीं ना, तो माता जी का बहुत बहुत विशेष स्वागत है माता जी का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अभी मैं पता चला मुझे कि जन्माष्टमी के ऊपर आपकी कृष्ण कथा चल रही है यहाँ पर, तो उसी को कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवद्गीता में से एक श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवद्गीता चौथा अध्याय और 9वां श्लोक है। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है भगवद्गीता का। आप पास है ये गीता? कोई किसी के पास? वैसे है घर पे? यहाँ पे भी है, देखिए वैसे फोटो इसकी। ठीक है, तो भगवद गीता का चौथा अध्याय है और 9वां श्लोक है। तो ये भगवद गीता के बहुत प्रमुख श्लोकों में से आते हैं। 2-3 श्लोक हैं। अभी मैं 2 श्लोक बोलूँगा, ये तो आप लोगों ने सुने होंगे, शायद रट भी लिए हों, कोई टीवी की मदद से काफ़ी रटा गया है इन श्लोकों को। ये भगवद गीता का श्लोक नंबर है 7 चौथे अध्याय का और 8, फिर 9वां पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें भगवान अपने अवतरण का आने का कारण बता रहे हैं। वो इस धराधाम पर क्यों आते हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो भगवान का प्राकट्य दिवस है, तो भगवान क्यों आते हैं। ठीक है। तो ये श्लोक नंबर चौथे अध्याय का 7वां है। आपने सुना होगा शायद, एक बार पीछे बोलिए मेरे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभुक्तानाम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है, तब तब मैं अवतार देता हूँ। अगला 4.8 परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। कौन बोल रहा है? कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। सुने हुए ना आपने दोनों श्लोक? ये पहले वो महाभारत आती थी पहले, तो सबसे पहले ये बोली, ये वाले श्लोक बोले जाते थे। याद है किसी को? सबने रट लिए थे उस समय। तो ये भगवान अपने अवतरण का कारण बता रहे हैं। तो इससे अगला श्लोक है 4.9। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हालांकि जो 4.7 और 4.8 ज़्यादा प्रसिद्ध श्लोक हैं, ज़्यादा लोग जानते हैं इनको, परंतु श्रील प्रभुपाद जी ये 4.9 श्लोक को ज़्यादा कोट करते थे। तो अगर आपके पास में गीता है तो ठीक है, नहीं है तो मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। बोलिए मेरे पीछे का। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं, जो मेरे आविर्भाव यानी कि मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, भगवान कह रहे हैं जो मेरे जन्म और मेरे कर्मों को अच्छे तरीके से जानता है, तो फिर क्या उसका क्या रिजल्ट होता है?
वो इस शरीर को छोड़ने के पश्चात में पुनर्जन्म नहीं लेता। ठीक है, यह तात्पर्य बहुत बड़ा है। और वो ये प्रोग्राम कब तक होता है आपका? कितने देर का प्रोग्राम होता है? कितने बजे तक होता है? अच्छा, समय ज़्यादा नहीं है तो तात्पर्य बड़ा है, तो तात्पर्य नहीं पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, तो प्रार्थना करते हुए, मंगलाचरण का उच्चारण करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो मुझे अनंती प्रभु जी ने बताया कि यह कृष्ण कथा चल रही है और ऑलरेडी कई लीलाएं डिस्कस हो चुकी हैं। कौन कौन से? रुक्मिणी विवाह, विवाह भी हो गया है और विवाह के बाद अब जन्म होगा। सुदामा जी का चरित्र भी हो गया है, तो बहुत बढ़िया। तो अभी तो हम जन्म की बात कर रहे हैं आज। ठीक है, कोई जन्माष्टमी आने वाली है ना, तो यहाँ पर भगवान भगवद गीता के अंदर इन 3 श्लोकों में स्पेशली पहले जो 2 श्लोक बताए 7 और 8, उसमें बता रहे हैं कि इस धरा धाम में अवतरण क्यों होता है, जन्म क्यों लेते हैं। और उसके बाद में बता रहे हैं कि उनके जन्म की क्या महत्वता है। ठीक है, तो ये महत्वता भी हमें समझनी चाहिए। तो पहले श्लोक में बता दिया 4.8 में 7 में क्या बताया कि जब जब धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। बहुत बढ़िया। फिर क्या बताया? भक्तों का उद्धार करने के हेतु और दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तो अभी क्या है इसमें कि जो लोग हैं, जो जनसाधारण है, तो भगवान पहले क्या बता रहे हैं कि धर्म की स्थापना करते हैं। तो कैसे करते हैं? जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का है उसको तो वो मजबूत करते हैं, और जो अधर्मी व्यक्ति है उसको वो कमजोर करते हैं। ठीक है, इस दोनों तरीके से जो भगवान है ये धर्म की स्थापना करते हैं। अभी क्या है, आज के समय में जो जनसाधारण है वो क्या है, धार्मिक है कि अधर्मी है? अधर्मी है, धार्मिक है। ये दोनों ही भाव हृदय के अंदर रहते हैं।
एक व्यक्ति के अंदर धर्म का भाव भी रहता है और अधर्म का, दोनों ही हृदय के अंदर रहते हैं। ठीक है, अभी तो इसका मतलब कि अगर भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए, जैसे इसमें क्या लिखा है, भक्तों का उद्धार करने के लिए, तो भक्तों को उद्धार की क्या आवश्यकता है? अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया है उसको तो वैसे ही उद्धार हो गया, भक्ति ने उद्धार कर दिया उसका। और क्या बोल रहे हैं? दुष्टों का संहार करने के लिए। तो दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना पड़ता है, आने की जरूरत है कि बिना आए भी काम हो जाएगा? जरूरत है, बिना आए काम नहीं होगा। वो हार्ट अटैक करा दे, वैसे ही बैठे बैठे कुछ भी करा दे? नहीं, वो स्पेशली आना पड़ेगा क्या छोटे छोटे काम के लिए? इसकी भी जरूरत नहीं है। तो फिर अभी देखते हैं हम कि जो ऐसे भी कोई बहुत बड़े दुष्ट, जैसे जिनके लिए भगवान आते हैं। आपने मूवी देखी है, कौन सी आई थी? नरसिंह, महाअवतार नरसिंह। किस किसने देखी है? और बहुत बड़ा दुष्ट था वो, क्या नाम था उसका? हिरण्यकश्यप। उसके लिए भगवान को आना पड़ा। अभी कोई इतना बड़ा दुष्ट तो है नहीं, ठीक है, स्पेसिफिकली भगवान आए। और ऐसे उद्धार करने के लिए भक्तों का तो आने की आवश्यकता है, वैसे भी भगवान उद्धार कर ही देते हैं। तो फिर अभी की देखते हैं हम, जन साधारण में कोई बहुत बड़े दुष्ट भी नहीं है और कोई बहुत बड़े, है ना, ऐसे भक्त भी नहीं जिसके लिए भगवान को उद्धार कर। 99% पब्लिक तो क्या है? तो नॉर्मल इंसान है ना, बहुत बड़े भक्त हैं और ना वो क्या है, बहुत बड़े दुष्ट हैं। तो उनका क्या होगा? अभी दुष्टों का उद्धार करने भगवान आ जाते हैं, वो कोई होंगे बिरले कोई, और कोई भक्तों का उद्धार करने भी आ जाते हैं भगवान, वो भी कोई होंगे बिरले। अभी 99.9% क्या है? नॉर्मल पब्लिक है ना। वो क्या है उसका क्या होगा? ना वो दुष्टों की कैटेगरी में आ रही है, ना ही वो भक्तों की कैटेगरी में आ रही है। उनके लिए क्या है? तो उनके लिए भगवान ये श्लोक बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? जन्म कर्मा चा में दिव्यम। हाँ, तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, क्योंकि जो पहले के श्लोक बताए उसमें क्या है कि इस संसार के अंदर बताया है कोई भी चीज़ नित्य नहीं है, स्थायी नहीं है। तो अगर किसी का इसमें देखा जाए कि धर्म की स्थापना कर भी दी, तो फिर भी क्या देखते हैं, थोड़े टाइम समय के बाद में अधर्म क्या होता है? फिर आ जाता है ना। तो ये जो है अनित्य है। धर्म की स्थापना कर दी, फिर अधर्मी को विनाश कर दिया। ये संसार के अंदर क्या है, साइकिल चलती रहती है। तो इसका मतलब भगवान ने जो अपना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताया, उद्देश्य बताया अवतार लेने का, ये क्या बोला? ऑब्जेक्टिव क्या बताया? उद्देश्य। ये जो उद्देश्य है ये भी नित्य नहीं है, ये भी अनित्य है। जो नित्य भगवान का उद्देश्य है, जो पक्का उद्देश्य है यहाँ पर आने का, वो ये श्लोक में बताया 4.9 में। वो क्या बोल रहे हैं? जो मेरे जन्म और जो मेरे कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है। ये सबके लिए बता रहे हैं, ये दुष्टों के लिए नहीं बता रहे, खाली ये भक्तों के लिए नहीं बता रहे, ये सबके लिए बता रहे हैं, जनसाधारण के लिए, हम सबके लिए बता रहे हैं। जो जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। तो बेसिकली है क्या, भगवान जो है यहाँ पर अपने जन्म और कर्म की दिव्यता को बता रहे हैं। वो कह रहे इसको जान जाओगे तो फिर वापस जो है आना नहीं पड़ेगा। तो जन्म और कर्म की दिव्यता क्या है, ये क्या चीज है? तो भगवान का जन्म भी दिव्य है और भगवान का कर्म भी दिव्य है। जन्म कैसे दिव्य? जैसे आप देखा महाअवतार नरसिंह मूवी में, वो कहाँ से जन्म लिया था उन्होंने? कि माता से, किसी पिता से, कहाँ से लिया था? खंबे जन्म, दिव्य है कि नहीं? वो कहीं से भी जन्म ले सकते हैं। तो बता रहे हैं, तो बेसिकली क्या है, ये जो ये भगवान की जो दिव्य जन्म और दिव्य कर्म बताए गए हैं, ये भगवान की क्या है? अद्भुत लीलाएं हैं, लीला है। तो इसमें बताया गया है कि इन अद्भुत लीलाओं को भगवान प्रदर्शित करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। क्योंकि इन अद्भुत लीलाओं के जो प्रदर्शन करते हैं भगवान, इससे क्या होता है, जो जन साधारण है उनका जो मन है भगवान के प्रति आकर्षित होता है। ठीक है, लोगों को आकर्षित, जैसे अद्भुत लीला है, भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया छोटी उंगली पे, ये नॉर्मल लीला है कि अद्भुत लीला है? अभी जिस व्यक्ति का कोई विश्वास ही ना हो, फेथ ना हो, वो बोले मानता ही नहीं। कैसा हो सकता, ऐसे हो सकता है? तो जो छोटा बच्चा है 7 साल का, उतना बड़ा पर्वत अपने पहाड़ है ना उंगली पर, हो सकता है कोई? ये पहले को सुना हमने ऐसा?
नहीं सुना? हाँ? अद्भुत है, क्योंकि जो जनसाधारण कई बार व्यक्ति होते हैं जिनका फेथ नहीं होता भगवान पे, तो वो क्या करते हैं, वो भगवान को भी अपने अपने तरीके से समझते हैं, हमारे जैसे ही हैं। तो इसलिए, लेकिन भगवान हमारे जैसे नहीं है, तो इसलिए जब वो लीला प्रकट करते हैं, ऐसी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं, तो नेचुरली क्या है, जनसाधारण जनमानस जो है उनका जो मन है उनके प्रति जो है आकर्षित हो जाता है। आज भी है, आज भी 5000 साल पहले भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, आज भी वो लीला पढ़ते हैं, करोड़ों बार वो लीला पढ़ी जा चुकी होगी, लेकिन जब भी पढ़ते हैं तो क्या है, भगवान की दिव्य स्थिति का अनुभव होता है, मन उनके प्रति क्या होता है, आकर्षित होता है। ऐसी हजारों लीलाएं भगवान की। और जब किसी व्यक्ति का मन जो है भगवान के प्रति आकर्षित होता है, तब क्या होता है, तब उस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या है, जो धर्म है उसका उदय होता है। ठीक है, जैसे भगवान बता रहे हैं, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं, तो इस तरह से भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। जब आकर्षण बढ़ता है कृष्ण के प्रति, तो धर्म का उदय कहाँ होता है, हृदय के अंदर होता है, और अधर्म क्या होता है, नीचे जाता है। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है, क्या बताया था, दोनों ही चीजें हैं, धर्म भी है और अधर्म भी है, दोनों ही भावना रहती है ना, पाप की भावना भी रहती है, अच्छे कर्म की भावना भी रहती है, भक्ति भी कर लेते हैं, इंद्र तृप्ति की भावना भी रहती है, दोनों ही भावनाएं रहती हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे इन लीलाओं का श्रवण करते हैं वैसे वैसे मन किसकी तरफ जाता है, कृष्ण की तरफ जाता है। जैसे जैसे मन कृष्ण की तरफ जाता है, वैसे वैसे धर्म का क्या होगा, उदय होगा, वैसे वैसे अधर्म क्या होगा, नीचे जाएगा। तो किस प्रकार से भगवान जो है धर्म की स्थापना करते हैं किसी व्यक्ति के हृदय में, एक प्रश्न है, किस प्रकार करते हैं, कैसे कोई व्यक्ति का जो मन है वो परिवर्तित हो जाता है, कैसे कोई व्यक्ति जो भगवान के अंदर श्रद्धा नहीं रखता हो या वही मामूली सी थोड़ी बहुत श्रद्धा रखता हो, कैसे उस व्यक्ति का मन जो है चेंज हो जाता है और भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है, ये हम आज की चर्चा में डिस्कस करेंगे। तो वो कैसे होता है, उसका तरीका यह है कि भगवान जब ऐसे श्रद्धावान व्यक्ति, जैसे यहाँ बताया है, श्रद्धा है, उनके जन्म और कर्म की लीलाओं के प्रति सुनता है, आकर्षण बढ़ता है, तो जैसे जैसे वो श्रवण करता है वैसे वैसे कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय के अंदर क्या करते हैं, रस का विकास और रस का संचार। समझे, दोबारा बताऊंगा, वैसे वैसे उस व्यक्ति के हृदय के अंदर रस का विकास और रस का संचार या आदान प्रदान करते हैं उस व्यक्ति के साथ में। अभी आप पूछें ये रस क्या होता है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है रस की, तो नॉर्मली अगर हम बोले रस, तो रस का मतलब कौन सा रस, गन्ने का रस, फल का रस, अनार का रस, संतरे का रस, मौसमी का रस, रस का तो ये मतलब होता है कि नहीं। लेकिन और सही बात है, वो तो होता ही है, लेकिन आध्यात्मिक या भक्ति की लैंग्वेज में बोला जाए तो रस का क्या मतलब होता है, रस का मतलब होता है भावनाओं का प्रवाह। ठीक है, भावनाओं का प्रवाह जिससे हम दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अपने हृदय में महसूस करते हैं। ठीक है, समझे भाई बात, ऐसी भावनाओं का प्रवाह जिससे हम किसी और के लिए अपने हृदय में कुछ महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए बताते हैं आपको, आज क्या है, 3 तारीख संडे, अब आने वाला है 9 तारीख आएगी सैटरडे, तो कौन सा उत्सव आएगा, रक्षाबंधन। वैसे तो उससे बड़ा उत्सव है बलराम पूर्णिमा, ठीक है, लेकिन फिर भी जनसाधारण क्या बोलती है, रक्षाबंधन। तो रक्षाबंधन में क्या होता है, भाई बहन को राखी बांधता है, हाँ नहीं, बहन भाई को बांधती है, जो बोल रहे प्रभु जी हाँ बोल दो बस। तो क्या हो, बहन और भाई का रिश्ता है कि नहीं, और वो राखी बांध रही है, तो दोनों के हृदय में भावनाओं का प्रवाह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, इसकी रक्षा करूंगा, है ना, ये मेरा भाई है, होता है नहीं। तो बहन भाई का रिश्ता है, भावनाओं का है ना प्रभाव उसमें। ऐसे ही बच्चे और माता पिता है नहीं, भावनाओं का प्रभाव उसके अंदर। पति पत्नी है, पत्नी पति है, जो ही बोलिए, ये भी एक रिश्ता है, इसमें भी भावनाओं का
आदान प्रदान है, प्रवाह है, उनके लिए महसूस करते हैं, इसको बोलते हैं रस। ठीक है, ये रस होता है। तो अभी क्या होता है कि वैसे साधारणता देखा जाए, जो भौतिक भावनाएं होती हैं हमारी शरीर के प्रति या अपनी भोग विलास की भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो होती हैं किसी व्यक्ति को भ्रम में डालती हैं, माया में डाल देती हैं। परंतु जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का, स्पेशली भगवान कृष्ण का या भगवान के बोले कि लीलाओं का श्रवण करता है, तब क्या होता है, भौतिक नहीं, उसके अंदर दिव्य भावनाओं का क्या होता है, प्रवाह होता है। अब श्रवण किसके बारे में कर रहा है? भगवान के बारे में कर रहा है, कृष्ण के बारे में कर रहा है। तो अब भावनाएं किसके प्रति संचारित होंगी? भगवान के प्रति संचारित होंगी। नहीं, श्रवण नहीं करता है तो फिर किसके प्रति संचारित होती हैं? संसार के प्रति होती हैं। ठीक है, तो माया में डूबोती हैं। अभी श्रवण करता है तो कृष्ण के प्रति संचारित होंगी, कृष्ण के प्रति विकसित होंगी। तो ऐसी जब दिव्य भावनाएं श्रवण करने के माध्यम से हमारे हृदय के अंदर विकसित होती हैं और उनका आदान प्रदान होता है कृष्ण के साथ, तो भौतिक भावनाएं क्या होती हैं, अपने आप नीचे चली जाती है। यानी क्या होता है, धर्म का क्या होता है, उदय हो जाता है, और अधर्म क्या होता है, नीचे चले जाता है। तो ऐसे हम लीलाएं सुन सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं, भगवान के नाना प्रकार के अवतार हैं, विस्तार हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वो कोई ना कोई रस का संचारण तो करते ही करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला में देखें तो वहाँ पे भी रस है, लेकिन वहाँ पर जो रस की प्रधानता है वो कौन से रस की प्रधानता है? वो दास्य रस है। वो ज़्यादातर सब भगवान के सेवक ही हैं, हनुमान। और कुछ कुछ जगह पे क्या है, वो दास्य से ऊपर कौन सा है, साख्य। कुछ कुछ साख्य है वहाँ पे, पूर्ण साख्य वहाँ पे भी नहीं है। जैसे सुग्रीव जी भगवान के क्या हैं, मित्र हैं, लेकिन मित्रता में भी दासत्व का भाव है उनके। ये भगवान के गोपों की तरह नहीं है। विभीषण जी हैं, ये भी कुछ कुछ मित्रता रखते हैं भगवान से, लेकिन वहाँ पे भी दासत्व का भाव है। और माधुर्य भाव जो जैसे बताया गया है, पति पत्नी का है, प्रेमी प्रेमिका का है, ये तो भगवान श्री रामचंद्र की लीला में क्या है, बहुत कम दिखाई देता है। कहाँ पे है, सिर्फ सीताराम जी हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे भी रस का प्रभाव होता है, लेकिन स्पेसिफिकली भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनका एक और नाम है, जिस नाम से जाने जाते हैं, उनका नाम क्या है, रसराज। सुना, रसराज। तो ये सारे रसों के क्या हैं, भंडार है वहाँ पे। तो जब भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम की लीलाएं सुनते हैं और कृष्ण के प्रति हम आकर्षित होते हैं, तो जो रसों का भंडार है उसकी मात्रा प्रचुर है। वहाँ पर जो रस हैं, कई प्रकार के रस हैं। ज़्यादातर भगवान, जितनी भी भगवान की, अब जैसे नरसिंह देव मूवी देख के आए, और कौन सा रस है, प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह देव के बीच में कौन सा रस है, दास्य भाव है। दास के भाव की तरह रहते हैं वहाँ पे। तो ऐसे जितने भी है भगवान के नाना प्रकार के अवतार विस्तार निकाल लोगे, मैक्सिमम क्या है, दास्य रस, मैक्सिमम। कहीं कहीं पे साख्य, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, इसमें क्या है, दास्य भी है, साख्य भी है। साख्य भी ऐसा है कि जो दूसरे मित्र हैं भगवान के, वो कुछ समझते ही नहीं उसको, बराबर का ही समझते हैं। फिर माधुर्य भी है, वात्सल्य भी है, ये सारे कूट कूट के भर रखे हैं वहां पे रस। तो ये जितने भी रस हैं भगवान के, और जितनी इन रसों में लीलाएं करते हैं भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण की बात कर रहा हूं क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। तो ये जो भगवान श्री कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं, एक्चुअली में ये जो भक्तों के साथ में रसों का आदान प्रदान है, ये क्या है, ये जितनी लीलाएं हैं भगवान की दिव्य, ये क्या है, एक तरह से झरोके हैं। झरोके समझते हैं, विंडो ना, खिड़की। उस खिड़की के जरिए हम देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों के साथ में कैसे प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। ये लीलाओं से, जैसे महाअवतार मूवी आई नरसिंह, तो क्या पहले ट्रेलर आया था, ट्रेलर आया ना, और फिर ट्रेलर आया तो हम मूवी देखने गए। तो जितने भी पास टाइम्स हैं भगवान की लीलाएं क्या है, कि ट्रेलर है। ट्रेलर के जरिए भगवान हमको दिखाते हैं कि देख लो,
देख लो मैं किस तरह का आदान प्रदान जो है अपने भक्तों के साथ में करता हूँ, और ये ट्रेलर देखकर क्या हो, मोटिवेट हो, और फिर मेरे पास वापस आने की तैयारी करो। तो बेसिकली ये जितनी लीलाएं हैं भगवान की, ये क्या है, भक्तों के साथ में ये ओपन इनविटेशन है, आमंत्रण है हम सबको कि वापस आ जाओ। कहाँ आ जाओ? मेरे पास वापस आ जाओ, मेरे मेरे धाम में वापस आ जाओ, मेरे साथ पुनर् अपना संबंध जो है वो स्थापित कर लो। ये खुला आमंत्रण है किसका? भगवान श्री कृष्ण का। इसको हम सबको, ठीक है। तो यही भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। अभी प्रश्न ये होता है कि ये जो हम रस की बात कर रहे हैं, अभी तो हमारा जीवन क्या है, रस से भरा है कि नीरस है? सब तो नीरस है यहाँ पे, बल्लभगढ़ में नीरस ही होता है, ज्यादातर नीरस ही है। ज्यादातर हम सबका क्या है, जीवन नीरस ही है, क्योंकि वो वाला रस हमने कभी अभी चखा ही नहीं, है ना, या थोड़ा कभी कभार शायद कोई झलक देख ली हो। तो आज का जो टॉपिक है, अभी हम चर्चा करेंगे बचे हुए समय में, तो किस तरह से जो है हम उस रस का आस्वादन कर सकते हैं या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, या क्या क्या कारण होते हैं जिससे हम, भगवान जो है हमारी मदद करते हैं कि हम रस का वर्धन करें, कृष्ण के प्रति रस का वर्धन करें। तो ये जिम्मेवारी किसकी है, भगवान की हमारी? रस किसे चाहिए? आपको गन्ने का रस पीना है तो जूस वाला आपके घर से यहाँ भी आता है, घर में भी आ जाता है, जली हुई दुकान होती है, तो पीने वाला जाता है कि जूस वाला घर पे आता है? पीने वाला जाता है। तो प्रयास किसे करना है? प्रयास हमें करना है। तो पॉइंट ये है कि क्या प्रयास करें तो जिससे इस रस का क्या हो जाएगा, वर्धन होगा, ठीक है। तो ये मैं सोच रहा था इसको कैसे कैसे इसको क्या करें, खोल के बताएं। तो ये शब्द है रस, इंग्लिश में बोलते हैं रसा, RASA, RASA, ठीक है। तो इसी से हम समझेंगे कि रस का वर्धन कैसे होता है। तो और ये हम समझेंगे भगवान श्री कृष्ण की जन्म की लीला से। जब उनका जन्म हुआ कहाँ पे, कहाँ था भगवान का जन्म? मथुरा में। तो जब भगवान का जन्म होता है और उनके पिता क्या नाम है? वासुदेव। वसुदेव 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 जो है वो उनको अपने सिर के ऊपर उठा के कहाँ लेके जाते हैं? गोकुल लेके जाते हैं। तो ये वसुदेव का भगवान को गोकुल लेकर जाना, उसके अंदर वो कितना रस का आस्वादन या इतना रस को महसूस कर रहे हैं, वो किस तरह से कर रहे हैं रस को महसूस, ठीक है। तो ये हम आज चर्चा करेंगे। आप लोगों ने शायद फोटो देखी होगी, बहुत प्रचलित फोटो है, वसुदेव जी कृष्ण को, है ना, सिर के ऊपर उठा रखा है, और क्या कौन सी नदी क्रॉस कर रहे हैं? जमुना जी क्रॉस कर रहे हैं, और लेके जा रहे हैं। सबको समझ में आता है कहाँ लेके जा रहे हैं? गोकुल लेके जा रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो जब वसुदेव जी गोकुल लेकर जाते हैं कृष्ण को, तो किस तरह से वसुदेव जो है उन रस को क्या करते हैं, उसको आस्वादन करते हैं, रस को महसूस करते हैं, और किस तरह से वसुदेव का जो रस है भगवान के प्रति वो बढ़ता है। वो क्या क्या कारण है, क्यों बढ़ता है वसुदेव का रस? अगर हम भी उन कारणों को अपने जीवन में क्या करेंगे, सम्मिलित कर लेंगे, तो नेचुरली हमारा भी जो क्या होगा, रस का क्या होगा, कृष्ण के प्रति वर्धन होगा, ठीक है। तो हम कह रहे थे कि ये जो हम डिस्कशन करेंगे, जो टॉपिक RASA, मैं भी कई भक्तों के लेक्चर सुन रहा था इसके ऊपर, तो बड़ा अच्छा उन्होंने बताया। मैं उन्हीं के जो उन्होंने बताया वहीं से कॉपी करके मैं सोचा कि शेयर करूँ आपके साथ में। तो R का मतलब होता है रिस्क। क्या होता है? रिस्क का हिंदी में क्या बोलते हैं? खतरा, जोखिम, जोखिम या खतरा, ठीक है। तो जो जितना खतरा भगवान के लिए, जो जितना जोखिम भगवान के लिए, जो जितनी मुश्किल भगवान के लिए सहन करेगा, उतनी मात्रा में वो रस को आस्वादन करेगा, उतनी मात्रा में रस को क्या करेगा, महसूस करेगा। आराम से इसी में बैठे रहे, कुछ नहीं करेंगे, तो कोई रस का क्या होगा, वो महसूस भी नहीं कर पाएंगे।
जो जितना जोखिम उठाएगा कृष्ण के लिए उतना रस महसूस करेगा। अभी देखिए वसुदेव ने जोखिम उठाया कि नहीं उठाया? हाँ? हम सोचें क्या है, वो तो क्या जोखिम उठाया, वो बीड़ियाँ खुल गई, गार्ड्स हो गई, अब चल पड़े, है ना, और अपना कृष्ण को रखा और अपना वापस आ गए। क्या है इसमें? हाँ? पर ये कोई आसान बात नहीं है। जो कंस है वो क्रूरों में भी अति क्रूर माना जाता है। ये अभी आप जैसे अभी अपने कथा शुरू करी, आपने रुक्मिणी विवाह की कथा सुन ली, वो बहुत बढ़िया थी, उसमें कोई क्रूरता नहीं थी। आपने सुदामा जी के चरित्र सुन लिया, उसमें कोई क्रूरता नहीं थी। लेकिन अभी आप जितने राक्षसों का वध देखो, कितने पूतना, तृणावर्त, षटकासुर, व्योमासुर, केशी, बकासुर, कितने भी हजारों राक्षस हैं आए, ये एक से एक क्रूर थे, और इतने क्रूर थे कि मतलब क्रूरता की हद थे ये सारे। लेकिन आप सोचिए जिसके ये दास हैं सारे राक्षस, किसके दास थे? सब कंस के दास थे, वो कितना क्रूर होगा। तो ऐसा बताते हैं कि एक व्यक्ति के चरित्र के बारे में पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है कि जब उसके जीवन में विपरीत स्थिति आती है तो वो किस हद तक जा सकता है गलत काम करने में, तो पता चल जाता है उसका चरित्र कैसा है। अभी कंस को देखिए, वैसे तो वो बोलता है बहन बहन है, वो राखी बांधता है, रक्षाबंधन में बंधवाता है, और मेरी बहन है, और कितना कहता है प्रेम दिखा रहा है कि शादी हो गई है देवकी की, तो बोले नहीं, राजा है वो, बोले 10-12 ड्राइवर भी छोड़ सकता है। नहीं नहीं, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ तुमसे, क्या ड्राइवर, मैं छोड़ने जाऊंगा ना, तो मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो खुद ही सारथी बन जाता है, रथ चलाकर कैसे उसको छोड़ने जा रहा है, अपनी बहन को, देवकी को। ऊपर से आकाशवाणी होती है। अभी उसकी चरित्र की क्रूर देखिए क्या लिमिट है उसकी। अभी आकाशवाणी हो गई है कि तू उसके क्या है 8वें पुत्र से मरेगा। जैसे ही सुना वो भूल गया कौन बहन है, कौन सी बहन, कहाँ की बहन। वो तलवार निकाली, वही बाल पकड़े, तो क्या गला का एकदम गला काटने के लिए तैयार हो गया, नहीं हो गया है। अब कहाँ गया रिश्ता तुम्हारा इतने सालों का, खत्म, 1 सेकंड के अंदर खत्म। ये देखिए व्यक्ति का चरित्र होता है। उसका चरित्र देखिए कंस का कि अपनी ही बहन के 6 बच्चों को उसके सामने मारा है। देखिए कोई क्रूर व्यक्ति होगा जो बच्चे को माँ बाप के सामने मार दे, है ना, कोई छुप के मार दे तो अलग बात है, लेकिन माँ बाप के सामने ही मार दे, पटक कर मारे सिर के ऊपर, पत्थर के ऊपर, और क्रूरता से, तो व्यक्ति कितना क्रूर होगा, है कि नहीं है। तो ऐसा क्रूर था कंस। और ऐसे कंस के विपरीत अब जो है वसुदेव क्या कर रहे हैं, जब भगवान का जन्म हुआ है, वो तो अलग बात है, बेड़ियां भी खुल गई, दरवाजे भी खुल गए, गार्ड भी सो गए, सैनिक सो गए। लेकिन इतना कोई क्रूर व्यक्ति है तो फिर भी एक कदम बाहर निकालना क्या है, खतरे की बात है। अभी सो रहे हैं गार्ड, मान लो किसी की आंख खुली, फिर क्या होगा, खतरा, पकड़ा जाएगा, बहुत बुरी हालत है। अच्छा चले भी गए अब जेल से बाहर, पीछे से आंख खुल गई, पीछे कौन है, देवकी मैया, फिर क्या होगा उसका हाल है, बहुत खतरा है। लेकिन ये सारे खतरे को साइड में करते हुए वसुदेव जो है उन्होंने कुछ नहीं सोचा, सीधे निकल पड़े। और जबकि वसुदेव ने कंस को वादा किया था कि जो मेरे बच्चे का जन्म होगा वह तुमको दे दूंगा, ठीक है। और वसुदेव अपने वादे के क्या थे, 100% पक्के थे। लेकिन जब ये होता है वसुदेव अपना वादा भी क्या करते हैं, भूल जाते हैं। तो भगवद गीता का श्लोक है, सर्वधर्मान परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। ये है, ये वसुदेव का भाव है। कोई बात नहीं, कौन से वादे, कौन सा सत्य, क्या वादा किया था, सब छोड़ो। क्या है, पहली प्रधानता किसकी है, कृष्ण की सेवा। तो क्या है, खतरा बहुत बड़ा है। जब खतरा ज्यादा होता है तो चिंता भी ज्यादा होती है कि नहीं। जब चिंता ज्यादा होती है तो एकाग्रता भी ज्यादा होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताएं, ये बच्चों के एग्जाम आते हैं, हम सबने झेले हैं, स्कूल में पढ़े हैं। जैसे ही एग्जाम सिर के ऊपर आता है तो क्या होता है, खतरा मंडराता है सिर के ऊपर तो किताब याद आ जाती है एकदम से। तो क्या होता है, चिंता बढ़ जाती, कम हो जाती है, चिंता बढ़ जाती है। ऐसे ही चिंता बढ़ जाती है, वो कॉपी किताब जो सारी भूल गए थे कि कहाँ रखी थी, सब याद आ जाती है। वो कैसे पढ़ाई करते हैं फिर उस समय बच्चे, फिर कुछ याद नहीं आता, यूट्यूब टीवी क्या हो रहा है, कल पेपर है?
एकाग्रता बढ़ जाती है। तो जब एकाग्रता बढ़ जाती है, जो पढ़ाई अच्छे से करता है, तो फिर क्या होता है, पेपर भी अच्छा होता है, नंबर भी अच्छे आते हैं। नंबर भी अच्छे आते हैं तो नेचुरली क्या होता है, प्रसन्नता होती है, खुश होते हैं। तो इसका क्या मतलब है, जब एकाग्रता किसी व्यक्ति की कृष्ण के प्रति बढ़ती है तो प्रसन्नता भी बढ़ती है, तो आनंद भी भगवान देते हैं। सेवा में एकाग्रता बढ़ती है तो आनंद भगवान देते हैं। नाम जप में एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान से नाम जप करते हैं तो आनंद भी महसूस करते हैं। ऐसे ही टाइम पास माला करते हैं तो सोचते हैं कब निपटेगी यार, बड़ी मुश्किल है, 2 घंटे कब होंगे खत्म, है कि नहीं। लेकिन ध्यान से करते हैं तो आनंद भी आता है। तो इसी तरीके से है। तो इसका क्या मतलब है, अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेता है, भगवान के लिए खतरा लेता है, तो चिंता उसकी बढ़ती है। किसके लिए, भगवान के लिए। तो उसका मतलब उसकी एकाग्रता भी बढ़ती है। एकाग्रता ही बढ़ती है तो आनंद भी बढ़ता है। तो इसीलिए हम देखते हैं, उदाहरण के लिए गोपियों ने रिस्क लिया कि नहीं लिया उन्होंने। उनको पता था घर से बाहर निकली, अब घर के अंदर नो एंट्री, वापस एंट्री नहीं है। ये फरीदाबाद नहीं है भाई, घूमने चलेगी रात को वापस आ गई, ये गांव है? पूरी रात घर से गायब, मतलब नो एंट्री, अब नो एंट्री। फिर रिस्क लिया कि नहीं लिया? लिया, भगवान के लिए रिस्क लिया। रुक्मिणी जी ने रिस्क लिया, अभी रुक्मिणी विवाह करा था आपने, रुक्मिणी जी ने रिस्क लिया कि नहीं लिया? लिया, भगवान के लिए भाग गई वो, ये रिस्क लिया। अर्जुन ने रिस्क लिया, पांडवों ने रिस्क लिया, भगवान ने बोला युद्ध लड़ो, बोल नहीं लड़ना, हम जंगल में चले जाएंगे वापस, को नहीं लड़ो, मेरी इच्छा है लड़ो। अरे वो इतने सारे, कोई बात नहीं लड़ो, रिस्क लिया समझे। तो इन भक्तों ने रिस्क लिया है। तो जब रिस्क लेते हैं तो फिर आनंद की क्या होती है, वृद्धि होती है, रस का आदान प्रदान बढ़ जाता है भगवान के साथ में। ऐसे ही शिला प्रभुपाद जी ने भी रिस्क लिया। जैसे वसुदेव कृष्ण को उठाकर एक जलाशय के पार गए, समुद्र के पार गए, ऐसे ही प्रभुपाद जी भी भागवत को उठाकर, कृष्ण को उठाकर एक जलाशय 7 समुद्र पार गए, अमेरिका गए। तो प्रभुपाद जी ने भी रिस्क लिया। उनके पास कोई पैसा नहीं था, उनके पास कोई रिसोर्स नहीं थे, उनके पास कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, उनके पास कोई वहाँ की संस्कृति जो होती है उसकी कोई पहचान नहीं थी, कैसी संस्कृति है। जो मौसम है वो प्रतिकूल था, अनुकूल नहीं था। इतनी भयंकर सर्दी, -20-25 डिग्री टेम्परेचर, कहाँ व्यक्ति यहाँ का रहने वाला। 70 साल का बूढ़ा बीमार है, 2 हार्ट अटैक्स वैसे ही शिप में हो गए हैं। रिस्क लिया कृष्ण के लिए। जब कृष्ण के लिए रिस्क लिया तो फिर क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने आनंद को ज़्यादा महसूस किया कि कम के महसूस किया? ज़्यादा महसूस किया। तो इसलिए भगवद गीता 10वां अध्याय है जिसमें भगवान कहते हैं जयो अस्मि व्यवसायो अस्मि, यानी कि भगवान कह रहे हैं जीत भी मैं हूँ और साहस भी मैं हूँ। तो ऐसे कोई भगवान की सेवा के लिए साहस लेता है, ऐसे कोई भगवान की सेवा के लिए जोखिम लेता है, ऐसे कोई भगवान की सेवा के लिए रिस्क लेता है, तो निश्चित रूप से जो रस का आदान प्रदान है कृष्ण के साथ में, व्यक्ति अपना लेवल उठा देता है। तो भगवान अपना रस का आदान प्रदान का जो लेवल है वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, कि जितने भी महान भक्तों की हम कथाएं सुनते हैं, ये कोई ऐसे ही घर बैठे बैठे एसी में महान नहीं हो गया। इन सब ने भगवान के लिए क्या लिया है, रिस्क लिया, जोखिम उठाया। तो पहला चीज क्या है, आर मतलब रिस्क। हम रिस्क लेंगे तो भगवान क्या करेंगे, रस का वर्धन कर देंगे वहां पे। ठीक है, तो आर। अभी दूसरा क्या है, ए, RAS, बता, याद है? ठीक है, याद रख लेना इसको आप, RASA। तो पहला आर हो गया रिस्क, दूसरा ए मतलब एटमोस्फेयर। प्रणाम प्रभु जी आपको भी, हरे कृष्ण। तो ए का मतलब एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। तो वातावरण कैसा है, अभी वसुदेव जी लेकर जा रहे हैं किसको, कृष्ण को, कहाँ पे, गोकुल। तो कैसा वातावरण उस समय, कैसी रात थी, पूर्णिमा थी क्या, अंधेरी रात थी। और क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी। कैसी बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश हो रही थी। तूफान था, अंधेरी रात थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी, आधी रात थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं थी, कोई टॉर्च नहीं थी, कोई मोबाइल की लाइट नहीं थी,
मतलब इसको बोलते हैं, जैसे हिंदी में पहले कहावत होती है ना, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता है। एक्चुअली में ऐसा ही है। आप गाँव के अंदर डीप जंगल में चले, हाथ को हाथ दिखाई नहीं देगा, वहाँ पता ही नहीं चलेगा कुछ है, मतलब रोशनी का कहाँ है वहाँ पे, कोई कण नहीं है उसके अंदर। रास्ता कहाँ है वो पता नहीं है वहाँ पे, कहाँ अगला कदम कहाँ बढ़ाएंगे पता नहीं। अंदाजा है, अंदाजे से चलना है, आगे नदी आएगी अंदाजे से चलना है। अंदाजे से ही पता है कि नदी का ये वाला जो हिस्सा है ये कम गहरा है, यहाँ से होते हुए जाना है। और साथ ही साथ में जमुना जी क्या है, उफान के ऊपर है, ऐसे नहीं है कि आराम से बह रही हैं, है ना, उफान पे है। तो ऐसे में क्या है, वो कृष्ण को क्या करते हैं, अपने सिर के ऊपर उठाकर लेके जा रहे हैं। तो आप लोगों ने फोटो देखी होगी, कई बड़ी सुंदर फोटो आती हैं। तो भगवान कैसे उठाया हुआ उन्होंने, टोकरी के ऊपर उठाया वैसे। तो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें, कोई टोकरी वोकरी नहीं थी वहाँ पे, ऐसे टोकरी नहीं प्रोवाइड करेगी थी भगवान ने, टोकरी पे लेके जाना, उसमें रेशम का कपड़ा बिछा हुआ था, ऐसा नहीं था। तो वसुदेव जी ऐसे अपनी छाती के साथ ही लगा के जा रहे थे कृष्ण को। लेकिन जैसे जैसे जमुना जी में जाते गए, जमुना जी क्या जल गया है तो बढ़ता गया, तो एकदम उफान पे आ गया। जब जल यहाँ तक आ गया तब वसुदेव ने यहाँ उठाया उनको, यहाँ अब जल यहाँ तक आ गया, ठीक है। और यमुना जी की लहरें क्या है, और उफान ले रही है वहाँ पे। वो तो जाए, यमुना जी क्या है, भगवान की पत्नी है ना कालिंदी, तो वो तो पैर छूना चाहती हैं, वो तो उफान ले रही है। लेकिन ये क्या है, वसुदेव का है, जल यहाँ तक आया पड़ा। वसुदेव का जो हृदय है वो बाहरी आने को हो रहा है कि भाई अब थोड़ा जल और बढ़ गया तो क्या होगा। ऐसे हमारे आचार्य बताते हैं, जब कृष्ण को ऊपर उठा रखा है तो जल स्तर एकदम बढ़ जाता है, लहर बढ़ जाती है। उस लहर में क्या होता है, कृष्ण जो है हाथ से तो छू जा, पानी में गिर जाते हैं। अब जैसे ही पानी में गिरे, वसुदेव क्या है, धक धक तो पहले ही हो रहा था, वो हृदय बाहर निकल गया, क्या हो भाई कहाँ चले गए। ऐसे वो पागल होता है, हाथ पैर मारते हैं पानी में, है मिल जाते हैं, भवानी मजे में ले रहे होते हैं उनसे, क्योंकि क्या है, रस का वर्धन करना है तो भक्ति की उत्सुकता को बढ़ाते हैं, भगवान की बढ़ाते हैं, भक्त भी बढ़ाता है, तो ये हाथ में आ जाते हैं। तो इस तरह से वसुदेव जो है वो लेकर जा रहे हैं। वातावरण अनुकूल है कि प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, अपोजिट है। तो ऐसा बताते हैं कि व्यक्ति की क्षमता का पता चलता है जब प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। जैसे अभी की हाथी है, अब हाथी में ताकत कितनी है, बहुत ताकत है। हाथी को छोटी सी रस्सी से खूंटे के साथ बांध दो, पेड़ के साथ में वहाँ पे, वो तो गन्ने डाल दो, घास डाल दो, अपना चुपचाप खाता रहता है वहाँ पे बैठ के। उसको ये इतना कुछ समझ ही नहीं आती कि भाई ये क्या मैं थोड़ा जोर लगाऊँ, तोड़ो रस्सी को, क्या है, वह सोचता नहीं है। लेकिन जैसे ही जहाँ पर उसको बांध रखा है, जिस बाड़े में बांध दो, झोपड़ी, अगर वहाँ आग लग जाए वहाँ पे, वो पेड़ कितना बड़ा होगा, हाथी तोड़ के भागता है वहाँ से उसको। जब स्थिति प्रतिकूल होती है तो अपनी शक्ति का, क्षमता का भी क्या होता है, अंदर से पता भी चलता है, बाहर से उसको प्रकट भी करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग का भी लिए है, ये सेम चीज़ है कि कितना हमारे अंदर श्रद्धा है, कितना हमारे अंदर भक्ति भाव है, ये पता चलता है जब स्थिति क्या होती है, अनुकूल की प्रतिकूल, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल स्थिति के अंदर व्यक्ति का क्या होता है, जिस व्यक्ति में थोड़ी भी श्रद्धा है, थोड़ी भी श्रद्धा है भगवान के प्रति, और स्थिति प्रतिकूल हो जाए तो व्यक्ति को समझ में आ जाता है कितना बड़ा मैं गब्बर सिंह हूँ, सर है, कितना मैं क्या हूँ, अपने आप को नियंता समझता हूँ, कितना मैं अपने आप को, उसके जो इतना भ्रम है कि भैया मैं ही कंट्रोलर हूँ, या मैं ही वो तो सेल्फ मेड मैन, बहुत अपने आप ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब असहाय स्थिति होती है तो जिस व्यक्ति में थोड़ी भी श्रद्धा है, असहाय स्थिति के अंदर व्यक्ति भगवान की जो शरण है वो और गहराई से लेता है, और भावनात्मक स्थिति से भगवान के साथ में और अच्छे तरीके से जुड़ता है। अगर व्यक्ति के अंदर क्या है, थोड़ी भी श्रद्धा है, तो उसका क्या, जब ऐसी स्थिति में भगवान के साथ में जुड़ता है तो रस का आदान प्रदान जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे वसुदेव का बढ़ गया है, कृष्ण के प्रति चिंता बढ़ गई है, स्थिति प्रतिकूल है, यमुना जी उफान पर है, हाथ में कृष्ण है, अभी क्या है, चिंता है। तो इस तरह से हम कई उदाहरण देखते हैं, शास्त्रों में आते हैं। कुंती महारानी का उदाहरण आता है, स्थिति प्रतिकूल है तो कुंती क्या है, तो कुंती प्रार्थनाएं कर रही है वहाँ पे कि हे कृष्ण, आप क्या है, थोड़ी विपदाएं जो मेरे ऊपर थोड़ी और डाल दो। वो ऐसी प्रार्थना तो कोई भी नहीं करता, है ना, हम तो करें ना बिल्कुल भी भाई, और मुसीबत दे दो हमें,
पहली कम नहीं है, ठीक है। तो कुंती महारानी प्रार्थना कर रही हैं, थोड़ी और मुसीबत बढ़ा दो मेरी, क्योंकि जैसे ही समस्या बढ़ती है तो आपका चिंतन जो है वो क्या है, बढ़ जाता है ना। हमारा चिंतन क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे ही मुसीबत बढ़ी माला छूटी, जैसे ही समस्या बढ़ी प्रोग्राम में आना बंद कर दिया भाई, ठीक है। जैसे ही समस्या बढ़ी सेवा बंद। बोले पहले अपने आप को संभालेगी, पहले तुम्हारे प्रोग्राम में आए हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिनके अंदर श्रद्धा है उनका क्या बताया गया है, जैसे समस्या बढ़ी वो कह रहे चिंतन बढ़ा देते हैं। चिंतन बढ़ा दिया तो उसका क्या रिजल्ट हुआ, वो कह रहे हैं कि इस चिंतन के अंदर आपका दर्शन हमें और अच्छा होता है। आपका दर्शन होता है फिर जन्म मृत्यु का दर्शन दोबारा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे और उदाहरण आते हैं, द्रौपदी के जी का उदाहरण आता है, जब मुसीबत बढ़ी तो चिंतन बढ़ा कम हुआ, जब चिंतन बढ़ा तो भगवान के साथ में आदान प्रदान भी क्या हो गया, बड़ा ही कम हुआ। कृष्ण कर रहे कि नहीं कर रहे रक्षा उनकी। ऐसे ही गजेंद्र का उदाहरण आता है, वो फंस गया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया उसको, अब मुसीबत बढ़ गई तो चिंतन बढ़ा कम हुआ, बढ़ गया। ऐसे ही प्रहलाद महाराज का उदाहरण आता है, मूवी में देखा आपने। ऐसे ही गोपियों का उदाहरण आता है। तो जो भक्त हैं प्रतिकूल स्थिति के अंदर क्या करता है, अपने चिंतन को, अपनी सेवा को, अपनी भक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। जब बढ़ाता है तो उस विपरीत स्थिति के अंदर भी आनंद की अनुभूति वो व्यक्ति करता है। हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले परिस्थिति ठीक हो जाए तब हम उसके बाद करेंगे, लेकिन शास्त्र क्या बता रहे हैं, परिस्थिति कभी भी ठीक नहीं होगी, ठीक है। और मनोस्थिति ठीक कर लो, मनोस्थिति ठीक कर लो तो परिस्थिति क्या होगी, फिर अपने आप ठीक हो जाएगी। तो ये बताते हैं। तो इसलिए ये है दूसरा फैक्टर विच इज ए फॉर एटमॉस्फेयर, यानी कि वातावरण। वातावरण प्रतिकूल है, इनके प्रति क्या करना चाहिए, अपना जो जुड़ाव है किसी भी तरह से, नाम जप से भी हो सकता है, सेवा से भी हो सकता है, श्रवण कीर्तन से भी हो सकता है, वो क्या कम बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। वो कहावत भी है ना, दुख में सिमरन सब करे सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे कहाँ कोई, है कि नहीं। तो भाई अभी तो सुख की स्थिति चल रही है, अभी ऐसा कोई भयंकर दुख नहीं आया हमारे ऊपर। आज प्रैक्टिस कर ले तो जब ऐसी स्थिति भी होगी तब थोड़ी प्रैक्टिस करी होगी तो वहाँ भी गाड़ी हमारी चल जाएगी। अब हम सोचें कि आज नहीं करेंगे, दुख की स्थिति में करेंगे, तो फिर वह दुख की स्थिति में भी हमसे ना होगा, ना होगा, ना होगा, किसी भी स्थिति में हमसे नहीं होगा। आज प्रैक्टिस करेंगे तब होगा, आज नहीं करेंगे तो ना दुख में होगा ना सुख में होगा, कभी नहीं होगा, ठीक है। तो ये बताया है RASA, एस का मतलब, आर का मतलब रिस्क, ए का मतलब एटमॉस्फेयर, एस का मतलब है सपोर्ट। सपोर्ट, अब वसुदेव जी लेके जा रहे हैं कृष्ण को, खतरा भी है, रिस्क भी है, परिस्थिति भी क्या है, प्रतिकूल है, अनुकूल तो है नहीं। और साथ में कौन कौन उनके साथ जा रहा है, कोई नहीं जा रहा। कौन है, अकेले हैं, कोई सपोर्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब हमारी स्थिति ऐसी आती है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहारा नहीं है, अकेले ही, बंगाली में कहावत है, एकला चलो, अकेले ही चलो भैया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ और साहस के साथ में अपने मिशन पे आगे चलता है, अपनी सेवा में आगे चलता है, भगवान के प्रति जो उसकी यात्रा है उसमें आगे चलता है, निश्चित रूप से भगवान क्या करते हैं, रस का आदान प्रदान जो है बढ़ा देते हैं। प्रभुपाद जी अकेले ही गए अमेरिका, कोई हेल्प नहीं मिली उसको इंडिया से, प्रभुपाद जी कोई नहीं मिला वहाँ पे, ना अमेरिका में कोई खास हेल्प मिली उनको, वहाँ पे सिचुएशन प्रतिकूल थी तो अकेले ही लगे रहे। तो ये सिचुएशन है। तो ऐसी सिचुएशन में व्यक्ति अगर दृढ़ता के साथ में लगता है कि चलो यार कुछ भी स्थिति भी प्रतिकूल है, कोई मेरे साथ भी नहीं खड़ा हुआ, खतरा भी है, फिर भी मैं चलो करता रहूँगा अकेले, है ना, अकेले ही नाम जप, कोई बात नहीं। मान लो किसी व्यक्ति क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति आई घर में, अब प्रोग्राम में नहीं आ सकते, अब किसी कारण से, है ना, जो भी है मैं अकेले ही लगा रहूँ, या कोई फैमिली मेम्बर साथ नहीं दे रहा, कई लोग विरोध करते हैं परिवार में, दोस्त तो हंसते हैं, अभी तो तुम पागल हो गए हो,
हैं? कहाँ जाते हो तुम? परिवार वाले कहते हो कहाँ जा रहे हो तुम? हैं? ना परिवार साथ देता है, ना मित्र साथ देते हैं, ना समाज साथ देता है, फिर भी व्यक्ति अकेले चलता है कृष्ण की तरफ, तो कृष्ण फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? व्यक्ति का रस का जो आदान प्रदान है वो बढ़ा देते हैं। बहुत सारे उदाहरण हैं शास्त्रों से, बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभुपाद जी तो एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण क्या है? मीराबाई, कोई था साथ में उनके? अकेली ही थी। अब बताइए, ये 500 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। कोई स्त्री अकेले रह रही हो पीजी में, घर लेके कहीं पे है। 500 साल पहले घर से निकाल दिया गया है, जंगलों में भटक रही है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई खाने पीने का सहारा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में। लेकिन छोड़ा उन्होंने? छोड़ा नहीं। प्रहलाद महाराज ने छोड़ा अकेले? छोड़ा नहीं। ध्रुव अकेले जंगल में गए? छोड़ा उन्होंने? कोई इतने ऐसे उदाहरण है। जब ऐसी स्थिति आती है और व्यक्ति कंटिन्यू करता है तो व्यक्ति को क्या है? ऊंचे स्वाद का उसको कुछ हायर टेस्ट मिलता है, उसको एक्सपीरियंस होता है उसको। जब ऐसा हायर टेस्ट उस व्यक्ति को मिलता है, फिर वो छोटे मोटे टेस्ट के अंदर इधर उधर समाज के इधर से उधर छोटे मोटे सुख मिल रहे हैं परिवार से, उस चक्कर के अंदर बहुत ज़्यादा विचलित या पड़ता नहीं या उसमें भ्रम में आता नहीं। तो पॉइंट क्या है कि ऐसी भी स्थिति हमारे जीवन में आ सकती है जब हमें ये कार्य जिस राह पे हम चले हैं उस पर हमको अकेले ही चलना पड़ेगा और कोई हमारे साथ में, भगवान न करे। ऐसे हमने कई केस देखे हैं जब व्यक्ति बहुत बीमार भी हो जाता है तो हॉस्पिटल में जाता है, अब आईसीयू में ले जाते हैं उसको, वो आईसीयू में चरण गोपीनाथ को आईसीयू में देखे आपने केस बहुत सारे। अब परिवार वाले बैठते हैं उसके साथ में आके, कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। डॉक्टर भी ड्यूटी पे 2 ही बार आ गए वहाँ पे, नहीं, अकेले ही ड्रिप लगी होती है उसको, टू 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 ऊपर बज रहा होता है उसके। अब ऐसी स्थिति में उसको क्या करना है? अपनी यात्रा आगे की अकेले ही करनी है, कोई साथ नहीं होगा। तो बता रहे हैं ऐसे में भी कोई अगर छोड़ता नहीं है कृष्ण को तो आनंद का जो आदान प्रदान है कृष्ण के साथ वो क्या होता है? रस बढ़ जाता है। ठीक है, ये फिर लास्ट पॉइंट है RASA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको ध्यान सुनिएगा। A का मतलब है एटीट्यूड, यानी कि मनोभाव हमारा। तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति इस बात पर निर्भर करती है कि हम कृष्ण के लिए कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं। समझ रहे बात को? कितनी जिम्मेदारी हमने भगवान के लिए उठाई है, उसी मात्रा में हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। जिम्मेदारी नहीं उठाई है तो कोई उन्नति का सवाल ज़्यादा पैदा नहीं होता। तो जैसे आप लोग आ रहे हैं, इस संस्था का नाम क्या है? क्या नाम है जो जिस इंस्टीट्यूट में आते हैं? इस्कॉन, नहीं सुना? इस्कॉन पता है? कौन से प्रोग्राम में आए हो? नाम हट, कौन सी संस्था का नाम क्या है? क्या प्रभु जी, क्या नाम है? इस्कॉन। पूरा फुल फॉर्म पता किसी को इसका? हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो प्रभुपाद जी ने टर्म दिया हमें, कृष्ण भावनामृत। ठीक है, अभी प्रभुपाद जी से कई जगहों पर पूछा गया है कृष्ण भावनामृत का क्या मतलब है। तो प्रभुपाद जी ने इस शब्द कृष्ण भावनामृत की अलग अलग जगहों पर अलग अलग परिभाषा या डेफिनेशन दी है, लेकिन एक परिभाषा प्रभुपाद जी ने इतनी महत्वपूर्ण और इतनी सुंदर बताई है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि कृष्ण भावनामृत क्या होता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आप कृष्ण के सामने जाएं, यानी कि मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे हैं, ठीक है, और मंदिर में कौन खड़े हैं? हमारे मंदिर में कौन खड़े हैं? वहाँ पे क्या नाम है भगवान का? राधा गोविंद जी। राधा गोविंद जी खड़े। आप राधा गोविंद के सामने खड़े हैं और आप ऐसा महसूस करते हैं कि राधा गोविंद जी आपसे पूछ रहे हैं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो इसका मतलब आप कृष्णा भावना भावित हो। ठीक है, अगर आपको ऐसा एहसास होता है कि कृष्ण मेरे से पूछ रहे हैं कि तुम मेरे लिए
क्या करते हो बताओ, ठीक है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, हम भगवान के सामने जाते हैं तो हम भगवान से पूछते हैं तुम मेरे लिए क्या करते हो, ऐसे ही होता है ना। तो पता नहीं मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, तुम साथ ही खड़े रहते हो एसी के अंदर, क्या करते हो तुम, है? हर बार तुमने पहन रखे हैं, भोग तुम्हें लगा रहता है, तुम पता है मेरे जीवन में क्या समस्या चल रही है, तो ये समस्या, ये समस्या, कुछ करो इसका निवारण, है? तो हम उल्टा पूछते हैं। लेकिन जो भक्त है वो और सोचता है, वो क्या सोचता है, क्या सोचता है, जब हम भगवान के सामने जाएं तो कौन पूछ रहा है हमसे, गोविंद जी पूछ रहे, क्या पूछ रहे हैं, तुम मेरे लिए क्या करते हो, ठीक है। तो ये है, तो ये जो रस की उत्पत्ति होती है तो इसी भावना से होती है कि हम कृष्ण के लिए कितनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। जितना ज्यादा सेवा भाव करेंगे, सेवा भाव रहेगा, जितनी सेवा करेगा उतना ही रस का अनुभव कर पाएगा, ठीक है। तो ये किसके हाथ में है, ये कृष्ण के हाथ में है कि हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में। वो तो तैयार खड़े, लेकिन हम तैयार हैं या नहीं है। तो इसलिए वो आप देखते हैं भागवत में कथा आती है, समुद्र मंथन की कथा आती है, और जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें मंथन किस चीज से किया गया, जो मंथन करने की मथनी थी वो क्या था, है? कौन सा पर्वत था, मंदारा पर्वत था, मंदारा पर्वत, यहाँ समझ में आता है नाम। तो मंदारा पर्वत को मथनी बनाया गया, और जब मथनी से मथा गया तो उसमें से अमृत निकला, जिस अमृत का पान भगवान के भक्तों ने किया, देवताओं ने किया, और आनंद में आ गए, ठीक है। तो ऐसी, इसीलिए जो सेवा भाव है, ये सेवा भाव की जो ये मनोभाव है, सेवा भाव, ये क्या है, ये मथनी है, ठीक है। तो जब सेवा भाव से मथा जाता है तो उसमें से रस निकलता है, जो हमारे हृदय के अंदर क्या होता है, प्रकट होता है, महसूस होता है। बिना सेवा भाव के रस नहीं निकलता, मथनी से ही रस आएगा। तो इसलिए ये जो प्रश्न है कि कृष्ण हमसे पूछ रहे हैं कि भाई तुम मेरे लिए क्या करते हो, ये क्या है, ये मथनी है, ठीक है। ये प्रश्न हमारे दिमाग में चलता रहेगा, यानी कि मंथन चलता रहेगा कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, तुम मेरे लिए क्या करते हो। तो फिर क्या होगा, सेवा भाव बढ़ेगा, समझ रहे हैं बात, फिर सेवा भाव बढ़ेगा, नहीं तो सेवा भाव नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रश्न के उत्तर में क्या प्रश्न है कृष्ण का, मान लीजिए आपका क्या नाम है, हैं? तुईशा, आप बताओ, आकांक्षा, ठीक है। तो आप कृष्ण के सामने गए, तो आप कृष्ण आपसे पूछ रहे, आकांक्षा तुम मेरे लिए क्या करते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है किसका, कृष्ण का। तो आपका आंसर क्या है, भगवान क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आंसर भी तो होना चाहिए। तो आंसर क्या है, इसके आंसर में हम क्या करते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं, यानी क्या लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो इसलिए जब वासुदेव कृष्ण को अपने सिर के ऊपर उठाकर जा रहे हैं तो क्या है, वो जिम्मेदारी को उठाकर जा रहे हैं, जिम्मेदारी है ना उनके ऊपर कृष्ण की, तो जिम्मेदारी को उठाकर जा रहे हैं वो, तो ये है सेवा भाव है, ठीक है। तो जब वासुदेव जा रहे हैं गोकुल की तरफ तो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, जब वो कृष्ण की सेवा कर रहे हैं तो कृष्ण भी उनकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि यमुना जी में उफान आ गया है, अब बारिश हो गई है, तो भगवान ने पीछे से किसको बुला लिया, देखो अनंत शेष आ जाते हैं, वो छाता बन के खड़े हो जाते हैं। अभी नजर कुछ नहीं आ रहा है, अनंत शेष के सिर के ऊपर क्या है, मणि है, वो रास्ता दिखा रहे हैं। तो वसुदेव जो है कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, तो कृष्ण भी वसुदेव की क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से भक्त भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो रस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, रस का वर्धन हो जाता है, और फिर रस को महसूस किया जाता है, दोनों ही रस को महसूस कर रहे हैं, समझ रहे बात को। तो इसका क्या मतलब है, लास्ट ए बताया था, एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब हमें भगवान के लिए क्या लेनी पड़ेगी, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। खाली है ना कृष्ण कृष्ण कहने से वो अच्छी बात है, इतना काम नहीं चलेगा, ये जिम्मेदारी लेने से ज़्यादा बात बढ़ेगी, ठीक है, ज़्यादा बात बढ़ेगी हमारी। अगर अभी क्या है, गाड़ी 10 की स्पीड में भी चला सकते हैं
80 की स्पीड में भी चला सकते हैं, 120 की स्पीड में चला सकते हैं। ये किसके हाथ में है? एक्सीलेटर आपके पास में है, आप मर्जी आप 10 पे चलाओ, 100 पे चलो, जिम्मेदारी लेंगे 100 पे भागेगी। ठीक है, तो अभी कोई बोल सकता है मैं कैसे जिम्मेदारी लूं, मेरे पास तो क्षमता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई स्किल ही नहीं है, ना मेरे पास योग्यता है, तो फिर मैं जिम्मेदारी कैसे ले सकता हूँ? आप समझ रहे हैं? तो जिम्मेदारी को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या शब्द है? सब पढ़े लिखे बढ़िया, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको शब्द का अगर संधि विच्छेद कर दिया जाए, ठीक है, इसका क्या मतलब है? रिस्पॉन्स एंड एबिलिटी। रिस्पॉन्स और एबिलिटी। किसका रिस्पॉन्स? हमारा रिस्पॉन्स। किसकी एबिलिटी? कृष्ण की एबिलिटी। हमारी एबिलिटी है ही नहीं, योग्यता है ही नहीं, क्षमता है ही नहीं, ताकत है ही नहीं, सेवा भाव है ही नहीं, कुछ भी नहीं है ना? तो हमारे में तो है नहीं। क्या इनमें है? इनमें है। तो भक्तों क्या है? भक्तों केवल विश्वास है। एबिलिटी किसकी? भगवान की, कृष्ण की। रिस्पॉन्स किसका? मेरा। तो उनकी एबिलिटी के दम के ऊपर हम क्या बोलते हैं? किसी सेवा को यस या नो। समझ रहे हैं? अगर हमें फेथ है कि एबिलिटी इनकी है, तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? यस। और हम अपनी क्षमता के ऊपर चलेंगे तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? नो। तो इसीलिए हम प्रभुपाद जी के उदाहरण में देखते हैं। प्रभुपाद जी, गुरु महाराज ने बोला आप जाओ पाश्चात्य देश में जाके क्या करो? प्रचार करो। क्या प्रचार करो पाश्चात्य देश में भाई? ना पैसा है जाने का, ना टिकट है, ना रिसोर्स है, ना कॉन्टैक्ट है, ना जिस देश में जाना है उस देश की संस्कृति के बारे में पता है, जिस भाषा में बोलना है वो हमारी मातृभाषा नहीं है, उस अंग्रेजी के ऊपर इतनी पकड़ नहीं है। ठीक है, फिर भी क्या है? आंसर क्या है प्रभुपाद जी का? यस। क्षमता किसकी है? कृष्ण की। तो काम बन गया कि नहीं बन गया? ऐसा काम बन गया कि प्रभुपाद जी का अपना काम तो खैर बना ही हुआ था, वो तो वही भगवान के धाम से आए हुए भक्ति हैं, अपना भी काम बना दिया और लाखों लाखों लोगों को हमारा भी काम बना दिया साथ में, है कि नहीं? अब प्रभुपाद जी ने यस नहीं बोला होता तो हम यहाँ बैठे होते, हाँ या ना? हम कहाँ बैठे होते हैं? कहाँ पे? घर में या चौपाल में, हैं? या फिर पीवीआर में महावतार नरसिंह नहीं देख रहे होते, वो दूसरी वाली देख रहे होते। तो फिर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने आपको 4 चीज़ आज बताई कि भगवान के साथ में अगर आदान प्रदान बढ़ाना है, रिश्ता बढ़ाना है, रस का वर्धन करना है, तो हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आर का मतलब रिस्क, मतलब हमें अपनी जान खतरे पे, हमारी योग्यता नहीं है, हम ऐसे भक्त नहीं है कि जान खतरे पे डाल दें, वो कर ही नहीं, वो औकात ही नहीं है हमारी, है ना, कहना ही बेकार है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि जब हमारे पास में चॉइस है कि भाई घर पे प्रोग्राम में बैठना है, घर में किसी काम में लगना है या फिर इस प्रोग्राम में आना है, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए? इसमें कोई रिस्क है क्या यहाँ आने में? यहाँ को उल्टा टांग देगा क्या मैं? क्या नहीं ना। ज़्यादा ज़्यादा क्या कर देगा? प्रवचन ही तो सुना देगा और माला ही तो करवा देगा, प्रसाद ही तो खिला देगा, हमारा क्या बिगाड़ देगा? इसमें कोई रिस्क है? लेकिन क्या है, तो ऐसे ही है ना, दुनिया के 10 काम हो सकते हैं और यहाँ पर भी आना है, भक्ति भी करनी है, तो यहाँ पर आने को प्राथमिकता देना, इसमें क्या रिस्क है? तो इसको हमें धारण करके चलना मन में। फिर एक क्या था? एटमॉस्फेयर, यानी वातावरण। तो वातावरण अगर प्रतिकूल भी है तो प्रतिकूल स्थिति में क्या करना चाहिए? कृष्ण के प्रति लगाव को बढ़ा देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। हम घटा देते हैं डर के मारे, फिर उल्टा करके देखना चाहिए, ठीक है। फिर क्या था? एस का मतलब सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं है, तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में जब अकेला चलता है रस का वर्धन होता है। और ए का मतलब क्या था लास्ट में? एटीट्यूड, मतलब मनोभाव। तो मनोभाव क्या है? कृष्ण के लिए जिम्मेदारी उठाना, उसी से रस का असली वर्धन होगा। और क्या प्रश्न पूछना है अपने आप से जब हम भगवान के सामने जाएं दर्शन करने के लिए? क्या प्रश्न पूछना है? हम आपके लिए, हम आपके लिए क्या करें? अच्छा प्रश्न, और बताइए।
क्या विचार आना चाहिए हमारे मन में जब भगवान के सामने जाएं तो? भगवान क्या पूछ रहे हैं? तुम मेरे लिए? अब इस प्रश्न के डर से ये नहीं कि जाना ही छोड़ दे जाएं, हैं? और वो प्रश्न पूछ रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम छोटा सा करते हैं, छोटा बता दें उनको, इतना ही करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है? तो उसको बढ़ाएं। तो अब ये क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये प्रार्थना हमें, जो भगवान कृष्ण है, इनका नाम रसराज है, तो उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि ये रस का वर्धन, ये कृष्ण आप जो है हमारे हृदय के अंदर और करो, इसका विकास भी करो, इसका संचार भी करो, दोनों चीज़ें करो। और जब ये रस बढ़ेगा, हाँ, तो हम किसी ना किसी प्रकार से आपकी सेवा में तन मन और धन से लग पाए, ठीक है? और जितने फिर हमारे अन्य विकार हैं, काम क्रोध मोह लोभ के, ये सारे अपने आप जो होंगे ये नीचे आएंगे। जब ये विचार हमारे अंदर, ये मनोभाव बढ़ेगा, तो क्या होगा, कृष्ण का उदय हृदय के अंदर होगा। कृष्ण ऑलरेडी रहते हैं यहीं पे, है ना, हृदय में ही रहते हैं, लेकिन क्या होगा, उनका उदय होगा, उनका प्रकाशन होगा, और यही जन्माष्टमी है। कृष्ण का हृदय के अंदर उदय, ये कोई एक तारीख की मोहताज नहीं है कि उसी दिन आएगा तो उसी दिन होगा, जैसे जैसे उदय होगा वही जन्माष्टमी है। तो इस भाव के साथ में हम भगवान की सेवा में लगे, और ये भाव नहीं भी है तो भगवान से प्रार्थना करें, और किसी ना किसी प्रकार से इसको धीरे धीरे वर्धन करने का प्रयास करें। और जब हम ये सब करेंगे तो एक ऊंचे रस का, एक ऊंचे स्वाद का आस्वादन कर पाएंगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसा आस्वादन जब आपको होगा तो फिर इस भौतिक संसार का कोई भी स्वाद जो है वो फिर आपको उसमें का टेस्ट उससे ऊपर ही होगा। जब वो स्थिति पहुंच जाएगी, त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति माँ मेति सो अर्जुना, तो फिर क्या है, मेरे धाम क्या हो गया, आप वापिस आओगे। यहाँ निश्चित, ये सुनिश्चित हो जाएगा, यहीं पे निश्चित हो जाएगा। हरे कृष्णा। और धन्यवाद आप सबका। तसल्ली से आपने सुना, सोए भी नहीं। जी, कोई प्रश्न है आज के टॉपिक से? सबको समझ में आ गया? गर्मी तो थोड़ी लग रही होगी आप लोगों को, गर्मी में ध्यान रखा है को, इसलिए क्षमा चाहते हैं से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और बढ़िया एटमॉस्फेयर इज अनुकूल। प्रोजी जो है इतना जॉली है, इतना सुंदर तरीके से कथा सुनाते हैं कि उसमें गर्मी का एहसास, शायद जो बाहर में मुझे थोड़ा कम हो रहा होगा, ये भी हो सकता है, आप कह सकते हो, पर फिर भी थोड़ा गर्मी का एहसास कम हुआ होगा आपको। तो कोई प्रश्न नहीं है किसी का? धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो आपने बताया ना प्रभु जी, कई बार जैसे हम सेवा करते हैं तो मुझे भी लगता था कि मतलब मैं संतुष्ट नहीं होता था, बट अब मेरे को समझ में आ गया कि भगवान की एबिलिटी है और हमें सिर्फ रिस्पॉन्स करना है। एक्चुअली ये जो दिमाग में पहले नहीं था, बट अभी बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। प्रश्न नहीं है, एक्चुअली मैं बस बताना ही चाह रहा था। धन्यवाद आपका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम नाम लेते हैं, नाम के रस में डूब जाते हैं, जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ और पढ़ाई करते करते जब मैं स्ट्रेस हो जाता है, मतलब दिमाग भर जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि नाम जप करूँ या राधा नाम सुन लूँ। तो ऐसे में जब नाम जप करते हैं तो इतना डूब जाते हैं, मतलब कि इतना आनंद आता है कि फिर दोबारा पढ़ाई करने का मन नहीं करता है इसलिए। तो उसके टाइम फिर सो जाने का मन करता है या इस तरीके से। तो एक तो ये है प्रश्न मेरा कि राधा नाम जप रहा हूँ और आप इस्कॉन वाले बोल रहे हैं कि हरे कृष्णा महामंत्र करो, तो मुझे यहाँ से भी संतुष्टि नहीं हुई और मैंने इंटरनेट पर करा तो वहाँ से भी नहीं। उन्होंने दोनों नामों को समान बताया कि दोनों ही समान है, हरे कृष्णा महामंत्र कर लो या राधा नाम जप कर लो, बात एक ही है। और भगवत धाम जो भी है हमें वही, वो दोनों नाम से प्राप्त हो सकता है। तो एक तो ये है कि कौन सा करा जाए जिसमें ज़्यादा रस है, और ये है कि अब कर्तव्य पहले है या सेवा भाव। मेरा प्रश्न यही है। तो क्या होता है कि जब भी एग्ज़ाम पास आते हैं
है ना, तब हमें नेचुरली किताबें अच्छी नहीं लगती, नाम जब ज़्यादा अच्छा लगता है ना। किस तरह से जब जिम्मेदारी होती है ना, तो जिम्मेदारी छूट जाए किस तरीके से, तो स्टूडेंट जो होते हैं ना उनको कृष्ण कथा, रामायण और दूसरे यूट्यूब की कथाएं ज़्यादा अच्छी लगती हैं जब पेपर पास आते हैं, है। तो पेपर तो जिम्मेदारी से भागना नहीं है, ठीक है। और जब हम नाम कह रहे हैं डूबते हैं, जब नाम में डूबते हैं फिर सोते क्यों हैं? तो सोना तो नहीं चाहिए ना, अभी तो आपने बताया फिर सो भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों चीज़ें जरूरी हैं, कर्तव्य भी जरूरी है, सेवा भाव भी जरूरी है। और सेवा भाव हमारा पहला कर्तव्य है, ठीक है। सेवा भाव कर्तव्य ही है। किसके प्रति कर्तव्य है? कृष्ण के प्रति कर्तव्य है ना। तो क्या ये कर्तव्य नहीं है कि नहीं है? तो ये भी कर्तव्य है, पर इसका ये मतलब नहीं है जो हमारी बाकी की जिम्मेदारियां हैं उसको छोड़ने का या उससे भागने का बहाना नहीं है वो, ठीक है। जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को निभाते रहिए। जो गृहस्थ आश्रम में है वो अपने गृहस्थ आश्रम का ध्यान रखिए। जो प्रभु जी हैं धन अर्जन करते हैं, बाहर जाके नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, करते रहिए। माता जी घर संभालते हैं। ये नहीं कह रहे कि भक्ति के चक्कर में आप भक्ति कर रहे हैं तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाइए, ऐसा नहीं कह रहे हैं यहाँ पे। ऐसा भगवान अर्जुन को भी नहीं कह रहे हैं गीता के अंदर। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि आप युद्ध लड़ो, ये आपका कर्तव्य है ना। तो कर्तव्य को छोड़ने के भगवान नहीं कह रहे, पर नाम जप करते रहें। नाम जप करने से अपने आप जो सेवा भाव बढ़ेगा वो नेचुरली बढ़ेगा, स्वाभाविक रूप से बढ़ेगा। तो उसे स्वाभाविक रूप से बढ़ाना है, कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली नहीं बढ़ाना उसको, ठीक है। तो नाम जप का कोटा हमारा फिक्स होना चाहिए। अगर हमारा कोई कमिटमेंट है कृष्ण के प्रति, प्रतिबद्धता है हमारी कोई, तो ऐसा भी नहीं है कि आज एक माला कर ली, कल नहीं करी, फिर परसों 16 कर ली, फिर नहीं। तो कोई कमिटमेंट होना चाहिए, कुछ मात्रा में नाम जप निर्धारित होना चाहिए, ठीक है। तो उस मात्रा को हमें हर हालत में पूरा करना चाहिए। तो इतना कमिटमेंट हमें कृष्ण को देना चाहिए। और जहाँ तक रही आपकी मंत्र की बात कि राधा नाम करते हैं, हरे कृष्णा करते हैं, ये करें वो करें, दोनों समान हैं, हमको यही बताया गया है। ये भगवान, ये हम नहीं बता रहे हैं, ये हरे कृष्ण मंत्र किसने बताया? चैतन्य महाप्रभु कौन है? हैं? राधा गोविंद। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो राधा रानी के भाव में आते हैं। एक ही है, राधा कृष्ण ही है दोनों। जब कृष्ण खुद बता रहे हैं हरे कृष्णा मंत्र करो, और वो राधा है तो राधा रानी खुद बता रही है हरे कृष्णा मंत्र करो, है कि नहीं? अभी आप कह रहे हैं वो राधा रानी है, तो राधा रानी खुद बता रही है। अगर हम कहते हैं वो कृष्ण है तो कृष्ण खुद बता रहे हैं, और अगर हम कहते हैं कि राधा कृष्ण दोनों हैं तो दोनों बता रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? तो फिर किसकी बात माने? चैतन्य महाप्रभु बताया ना, तो इसे युग धर्म बोला गया है। युग धर्म का मंत्र है ये, महामंत्र जो है इस कलयुग का। ब्रह्मा जी बता रहे हैं सारे वेदों का शास्त्र, क्या बता रहे हैं? इति षोडशक नाम नाम कलि कल्मष नाशनाम नता परतर उपायो सर्व वेदेषु दृष्टते। वो बोल रहे हैं मैंने सारे वेद पढ़े। हमने पढ़े सारे वेद? नहीं पढ़े। सारे पुराण पढ़े? नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा हमने, खास है ना, एक गीता भी नींद आती है हमको पढ़ने में। वो ब्रह्मा जी कह रहे मैंने सारे पढ़ लिए। इति षोडशकम नाम नाम, ये 16 अक्षर का नाम। कली कलमश नाश नाम, कली के सारे कलमश क्या कर देगा? नाश कर देगा। नता परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृष्टते, मैंने सारे वेद देख लिए। किसने देख लिए? तो ब्रह्मा जी रचेता है, वो कह रहे मैंने देख लिए। अभी हम अपनी अकल दौड़ा लें ना, तो हमारी आयु है, हमारी पूरा जीवन निकल जाएगा, हम ना पढ़ पाएंगे सारे वेद शास्त्र पुराण, कुछ ना पढ़ पाएंगे। अब इतने पढ़ नहीं पाएंगे। ब्रह्मा जी कह रहे मैंने सारे देख लिए, और मैं कह रहा हूँ ये उपाय। कौन सा 16 अक्षर का नाम है ना? पर ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर उसके बाद ही बोलते हैं, एक्चुअली में उसके बाद ही बोलते हैं इति षोडश का नाम नाम, ये 16 अक्षर का नाम, कली कलमश नाश नाम। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। इसके अंदर राधा नाम नहीं है क्या?
कितनी बार होता है? 16 अक्षर में कितनी बार राधा नाम है? 8 बार राधा नाम है। आपने वो सुना है ना, ब्रज में बोलते हैं राधे राधे बोलो चले आएंगे मुरारी। ठीक है जी, राधा राधा बोलोगे तो कौन आएंगे? बिहारी। और कृष्ण कृष्ण बोलोगे तो कौन आएंगे? आपको कौन चाहिए? राधा चाहिए, कृष्ण चाहिए? दोनों चाहिए? तो फिर ये युगल मंत्र है। ठीक है। अभी लाइट बत्ती गुल हो गया। कृष्ण किसी का कृष्ण है भैया? तो हम लोग ओके। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्णा। करेंगे गुरु जी का। कुछ मेरा प्रश्न है। बाद में पूछ लो, वो बेचारे परेशान हो रहे तो जी मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो भी हम भक्ति का हमारे अंदर भाव आता है तो वो एक तरह से इमोशन डेवलप होते हैं, लेकिन जो हम जितने भी हम जो कार्य करते हैं ऑलमोस्ट इमोशन में करते हैं, लेकिन एक जो भाव शब्द आता है वो भक्ति बहुत आगे जाकर आता है, जो बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटीज में देखते हैं। तो हम तो सिर्फ इमोशन के लेवल पर जीते हैं, तो हम अपने लेवल को कैसे इंक्रीज करें, या इमोशन के लेवल भी ठीक है क्या, उसके बारे में हम समझ सकते हैं? तो भक्ति भाव का ही विषय है, भक्ति हृदय का ही विषय है, मस्तिष्क का दिमाग लगाने का विषय नहीं है, उसके अंदर ज़्यादा भाव का विषय है। और वो भाव कैसे बढ़ाना है वो हमने आज बताया आपको। ठीक है, वो रस का वर्धन कैसे करना है, जैसे जैसे रस का वर्धन होगा वैसे वैसे वो जो टेक्निकल शब्द आता है भाव, भाव के बाद प्रेम है ना, वो बोल रहे हो ना आप, जैसे जैसे रस का वर्धन होगा वो भाव की वृद्धि अपने आप हो जाएगी। तो हमको उसको फोकस नहीं, सोचना नहीं है कि भाव कब आएगा कब नहीं आएगा, हमको फोकस किस पे करना है? सेवा पे करना है, बस, बाकी अपने आप होगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक गुरु जी का हम लोग यू। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और गुरु जी ने जैसे बताया कि जितने भी शब्द गुरु जी ने बोले यहाँ पे ना, वो सब उनका मूर्तिमान स्वरूप में है, सारी की सारी सेवाएं